अभ्यास 2.1, अभ्यास 2.1 है। इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है, पहला सवाल है इसमें कह रहा है, यहाँ संकेत लिखा है, निम्नलिखित कथनों के विपरीत लिखिए। विपरीत, इसको तुम लोगों को कक्षा 5 में ऐसा सवाल हम लोग पढ़ाए थे। कक्षा 5 में जैसे कह रहा है विपरीत माने विलोम, विपरीत मीन्स विलोम। जैसे लिखा है पहला सवाल में, क्या लिखा है, 135 रुपया, 135 ऐसे लिखा है, रुपया 135 का लाभ, ठीक, ऐसा लिखा है। तो इसमें तुम लोग क्या लिखना है, लाभ हो रहा है, विलोम क्या होता है लाभ का विलोम हानि। तो लिखा जाएगा रुपया 135 का, इसी लाभ के जगह हानि कर दो, बस यही उत्तर है। ठीक, हानि हो गया, यही उत्तर हो गया, ठीक है ना। 35 रुपये, 135 रुपये का लाभ तो 135 रुपये का हानि, इसको ऐसे लिखना है। दूसरा सवाल है भार की वृद्धि, तो भार की कमी लिख देना। अगला सवाल है पूर्व की दिशा में जाना, पश्चिम की दिशा में जाना, बैंक में जमा धन निकालना, बैंक में धन जमा करना, तापमान का बढ़ना तो तापमान का घटना, इसको जानते हो ना, विपरीत वाले लिख लेना, इसको सभी लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। अगला दूसरा सवाल है पूर्णांकों का प्रयोग, पूर्णांकों के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब पूर्णांक का प्रयोग, जैसे समुद्र में 25 मीटर ऊंचा, समुद्र में 25 मीटर ऊंचा, तो इसको संकेतों के आधार पर लिखना है। जैसे यहाँ दूसरे सवाल का, ये तो पहला रहा, अब दूसरा सवाल, ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, संकेतों के आधार पर इसको प्रदर्शित कीजिए। संकेत जैसे समुद्र तल, ये भी विलोम है, समझ लो, समुद्र तल, समुद्र तल से 250 मीटर ऊपर, समुद्र तल से 250 मीटर ऊपर, ठीक। अब ऊपर का मतलब, जैसे कमी जब होगी तो इसको 200, अब इसको क्या करना है, 250, ये इसको अंक पहले उतार देना है। पहला काम क्या है, जो अंक लिखा है उसको उतार दो। अब उतार दिया गया, अब इसमें मिलान करो, यहाँ क्या लिखा जाए। अब यहाँ क्या कह रहा है, ऊपर का मतलब ज़्यादा, नीचे का मतलब कम। जब कम की बात आएगी या घटाने की बात आएगी, चाहे जो बात आएगी, घटाने की बात आ गई तो यहाँ ऋण लगेगा, और जोड़ने की बात आ गई, लाभ हो रहा है तो यहाँ धन रहेगा। तो वही कह रहा है इसमें, इसको पढ़ाया गया। तो जिसमें जैसे समुद्र तल के ऊपर मतलब आगे जा रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह, बस ऐसे लिखना है इसको, ठीक। यही आंसर तुम्हारा आ गया। आंसर कितना आ गया, यही आंसर आ गया, प्लस आंसर आ गया धन 250, ठीक। अगर जैसे दूसरा है, दूसरा देख लो, बता दे रहे हो इसे, 0 से 15 अंश ऊपर मतलब, अब ये भी प्लस में आ जाएगा, प्लस 15 अंश सी लिख देना है। उसके बाद कह रहा है रेट, रुपया 500 की हानि। अब 500 की हानि कह रहा है, हानि मतलब घाटा हो रहा है, घाटा मतलब यहाँ माइनस लगेगा, ठीक। तीसरे सवाल में यहाँ माइनस लग जाएगा, -500, ठीक। इतना समझ गए ना, ऐसे प्लस और माइनस लगा के लिखना है। तीसरा सवाल है निम्नलिखित के बीच का पूर्णांक लिखना है, ठीक। तो निम्नलिखित के बीच का पूर्णांक लिखना है। इसको पूर्णांक लिखने का बहुत सरल तरीका है, देखिए। तो इसमें जो है इसको बता दिया गया। अब देखिए इसमें चौथा तीसरा सवाल कह रहा है 4 और 5 पूर्णांकों के बीच की संख्या। जैसे इस तरह का तुम लोगों को बताया गया था सवाल, जैसे यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 1 नहीं, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, इस तरह से होता है ना, होता है, इस तरह का सवाल बताया गया था। और इधर जो है +1, +2, +3 कहने मतलब इधर धनात्मक और उधर ऋणात्मक संख्या होती है ना। तो इधर ऋणात्मक बाईं तरफ और दाहिनी तरफ धनात्मक, इस तरह का सवाल तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा कक्षा 5 में, धनात्मक और ऋणात्मक। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसमें देखिए कह रहा है ऋण 4 और ऋण 5 के बीच, ऋण 4 यहाँ है ना, और धन 5 कह रहा है। ऋण 4 और 5 कहाँ है, धनात्मक यहाँ है। अब इस दोनों के बीच में कितना अंक आ रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 जीरो भी आ रहा है। ठीक, तो ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 1 2 3 4 5 4 तक आ रहा है। ठीक, यही बीच की संख्या हुई। कौन कौन? ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1, ठीक, 0 1 2 3 और 4, बस इसे यही तुम्हारा उत्तर हो गया। ठीक, यही ऐसे लगाना है। और दूसरा सवाल इसी पर आधारित है। देखिए दूसरा सवाल इसी पर आधारित है। ठीक, तो पहले सवाल में, इसमें तीसरे सवाल में सब इसी प्रकार से हैं। जैसे ऋण ऋण पूछा गया, मान लीजिए, जैसे दूसरे सवाल में क्या है, ये पहले सवाल का, तीसरे सवाल के पहले के उत्तर यही आ जाएंगे। और इसमें जैसे दूसरा सवाल एक और बता दे रहे हैं, इसमें ऋण 1 है ऋण 5, इसके बीच में पूछ रहा है। इसके बीच में कौन? ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2, बस यही उत्तर हो गया। ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 दूसरे सवाल का ये उत्तर हो गया। तीसरे का दूसरे में ये उत्तर आएगा, पहले में जो भी लगाया गया था वो उत्तर आएगा। तो कहने मतलब इस तरह से लगाया जाएगा। और इसमें क्या करना है, ये सवाल चौथा है। चौथे सवाल में देखिए, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के युग्म संख्या रेखा पर कौन सी संख्या दूसरी संख्या के दाईं ओर है। जैसे लिखा है 3 और 5 लिखा है। ये चौथे सवाल का पहला सवाल है। चौथे का पहला सवाल है ये। ठीक, चौथे का पहला है। इसमें 3 कह रहा है कि कौन सी संख्या किसके दाहिने पर है। जैसे 3 के दाहिने पर क्या है? 5, बाएं पर इधर, बायां कहने मतलब बायां हाथ इधर होता है, दाहिना हाथ इधर। तो 3 पहले दिया है। 3, इसमें छोटी संख्या देख लो, छोटी संख्या 3 है। अब 3 के दाहिनी तरफ क्या है? 7, यहाँ 7 लिखा है, 5 नहीं, यहाँ 7 लिखा। सॉरी गलती हो गई, उसमें दूसरा सवाल देख लिया गया, यहाँ 7 है। तो यहाँ अगर देखोगे इसको और बढ़ा दो ऐसे, तो 7 यहाँ पहुँच जाएगा ना। ब्लैक बोर्ड में दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है? चलो ठीक है, ब्लैक बोर्ड में दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसको ध्यान देना। इधर लिखा गया है, ठीक, इधर लिखा गया है 6 7, ऐसे बढ़ा लेना लाइन को। तो कहने मतलब अब 3 के दाहिनी तरफ कौन है? 7, तो यही आंसर आ गया। लिख दो 7, बस यही तुम्हारा आंसर आ गया 7। ठीक, इस तरह से इसमें लगाया जाएगा। और जैसे कोई संख्या पूछ रहा है, एक सवाल इसमें और देख लो, ऋण ऋण पूछ रहा है या धर ऋण पूछ रहा हो। जैसे मान लीजिए ऋण ऋण पूछ रहा हो, ऋण, दूसरा सवाल है ऋण 4 और ऋण 5, इसके दाहिनी तरफ कौन है? 4 के दाहिनी, 5 के दाहिनी तरफ ऋण 4 है, 5 के दाहिनी, इसमें ऋण 4 होगा। क्या होगा? ऋण 4 आंसर है, क्योंकि इसके ऋण 5 के दाहिनी तरफ 4 है ना, तो ये हो जाए। इसके दाहिनी तरफ बताना है, इसके इधर कौन सी संख्या है। ठीक, बस इसी पर आधारित है। और इसमें 6वां आरोही क्रम में कह रहा है। ठीक, इसको तुम लोगों को बहुत पहले बताया जा चुका है, आरोही और अवरोही। जैसे ये संख्या क्या है? ये ऋणात्मक संख्या सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी होती है। जैसे इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है? ये है 5, ऋण 5 छोटी है, उससे बड़ा ऋण 4 है, उससे बड़ा ऋण 3 है, उससे बड़ा ऋण 2 है, उससे बड़ा ऋण 1 है। इस ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी होती है। जैसे ऋण 1, ये सबसे बड़ी संख्या है। लेकिन इसमें धनात्मक संख्या में, जैसे ये ऋण धन 1 है, 1 2 3 4 5, आखिरी वाली संख्या जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे बड़ी इसमें होगी। धनात्मक संख्या में सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्या में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी होती है। तो इसमें यही बताना, आरोही आरोही क्रम में लिखना है। इसको लिख लेना, आरोही और अवरोही में कुछ अंतर है नहीं। जैसे अवरोही है, और आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम। इसको बढ़ते क्रम में लिख लेना और अवरोही क्रम को घटते हुए क्रम में। जैसे इसमें पहला सवाल दिया है ऋण 2 0, और उसके बाद फिर दिया है ऋण 5, उसके बाद 5 दिया है, उसके बाद 3 दिया है। ये पहला सवाल है किसका? ये जो है 5वें का, सवाल नंबर 5 का ये पहला है। सवाल नंबर 5 का पहला है ये। इसको ऐसे चित्र बनाना चाहे ना बनाना, लेकिन इस सवाल में 5 में नहीं जरूरत है इसकी, लेकिन समझना होगा, फर्जी में बना लेना इसको। ठीक, अब इसमें बताया गया ना सबसे बड़ा कौन है? इसमें 1, तो इसमें एक जो है ऋण 5 बड़ा है कि ऋण 2? अब बताओ, ऋण 2 बड़ा है कि ऋण 5? ऋण 5 छोटा है, ऋण 2 बड़ा है। धनात्मक संख्या से छोड़ दो, धनात्मक तो जितनी ऋणात्मक है सबसे बड़ी है। ठीक, तो पहले ऋणात्मक में मिलान कर लो, तो इसको यहाँ लिख दो आरोही। ये हो गया आरोही क्रम। ठीक, आरोही क्रम। अब इसमें सबसे छोटी संख्या 5 है, ऋण 5। उससे बड़ी कौन है? ऋण 2।
उससे बड़ी कौन है 0, उससे बड़ी कौन है 3, 3 से बड़ी कौन है 5। ये तो धनात्मक है ना, धनात्मक ये जो बड़ी है वो बड़ी है, जो छोटी है वो छोटी है। 3 छोटा है तो छोटा है, 3 5 बड़ा है तो 5 बड़ा है। इस तरह से इसको आरोही क्रम, ऐसे अवरोही क्रम में लिखना। अगर इसको अवरोही क्रम में लिखना होता तो सबसे पहले 5, फिर 3, फिर 0, फिर ऋण 2, फिर ऋण 5 लिखा जाता है। इस तरह से लिखा जाएगा। इसको लगा लेना, और इसमें सवाल दिए गए हैं, आगे पढ़ पढ़ करके इसको लगा लेना। निरपेक्ष मान वगैरह है, ये सब पढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। जो नहीं आएगा अगले दिन बता दिया जाएगा। इसको सब लगाना है, अगला अध्याय अगले दिन पढ़ाया जाएगा, ठीक। बस आज इतने पढ़ाया जाएगा और अगले दिन